ओके, तो आप इंडिया शब्द का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म ढूंढ रहे हैं और अभी तक नहीं मिला आपको। ठीक है, मैं बताती हूँ। क्योंकि इंडिया शब्द का कोई फुल फॉर्म नहीं है, वास्तव में यह एक शॉर्ट फॉर्म नहीं है। यही कारण है कि इसका कोई भी फुल फॉर्म नहीं बनाया गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वॉरियर। मैं हूँ आरती, आपकी फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हमारी इंडिया, भारत के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेकर आती हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ गवर्नमेंट एग्जाम के कुछ कंटेंट भी। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हमारी इंडिया का फुल फॉर्म क्या है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक और दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यह दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। हालांकि इंडिया शब्द एक संक्षिप्त रूप नहीं है, यानी कि इंडिया का कोई फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन इंडिया शब्द से कुछ न कुछ अर्थ निकाले जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको इंडिया के दो फुल फॉर्म बताने वाली हूँ। पहला है द इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर इन अगस्त। दूसरा है इंडिपेंडेंट नेशन डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंट एरिया, जो कि ये बहुत मीनिंगफुल है और हमारी इंडिया को जचता भी है। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर इंडिया शब्द कहाँ से आया। इस देश ने नाम के रूप में स्वीकार किए जाने से पहले इंडिया शब्द ने बहुत सारी प्रगति देखी थी, यानी कि बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हुए थे इंडिया में। प्राचीन समय में सिंधु एक पवित्र नदी थी और यह नाम दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित हुआ करते थे। क्योंकि सिंधु एक संस्कृत वर्ड हुआ करता था, लेकिन जो फारसी लोग होते थे वो हिंदू बोलते थे। क्यों? उनके मुंह से स न निकल के ह निकल जाया करता था, यानी कि वो सिंधु नदी नहीं बोल सकते थे, वो हिंदू नदी बोलते थे। उनके बोलने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट हुआ करता था, सिंधु की जगह वो हिंदू बोलते थे। इस प्रकार भारत शब्द सिंधु नदी से लिया गया था। यह नाम यूरोप में तब लोकप्रिय हो गया था जब यूनानियों ने सिंधु को इंडोई कहा, जो भारत में बदल गया। इसलिए इस नाम के लिए एक बड़ी प्रगति हुई और इस लोकप्रिय एशियाई देश हिंदुस्तान को अंग्रेजी में नाम बदल दिया गया और इंडोई से रख दिया गया इंडिया। चलिए हम जान लेते हैं कि भारत किसके लिए जाना जाता है। इंडिया एक विविध देश है और दुनिया भर में विभिन्न चीज़ों के लिए जाना जाता है। यहाँ सबसे लोकप्रिय बात पता है क्या है? भारत के लिए क्या मान्यता है? भारत का स्वादिष्ट भोजन, कलरफुल मीनिंगफुल त्यौहार, परंपरा और धार्मिक भावनाएं, आध्यात्मिक विचार और ज्ञान, आयुर्वेद और योग, सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड की, प्राचीन लेकिन सबसे अधिक नियोजित ट्रेन नेटवर्क, बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। सहायक और प्रगतिशील दिमाग वाले लोग हमारी इंडिया में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? यहाँ पे बहुत तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। यहाँ की इकोनॉमिक्स बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई जा रही है। चलिए अब हम समझते हैं कि इंडिया के बारे में मज़ेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और क्या क्या हैं। चलिए सबसे पहले भारत में दुनिया का सबसे बड़ा डाकघर नेटवर्क यहीं पे है। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर देश बन गया है। भारत में सबसे बड़ा ट्रेन नेटवर्क है, जो सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र भी है। भारत भाईचारे और अखंडता के कानून का पालन करता है। यही कारण है कि पिछले कई वर्षों से इसने किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया। लोकप्रिय इंडोर गेम सांप सीढ़ी को सबसे पहले मोक्ष भट्ट के नाम से जाना जाता था और इसकी उत्पत्ति 13वीं शताब्दी में भारतीय संत ज्ञानदेव ने की थी। भारत दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है। गायों को पवित्र माना जाता है यहाँ पे, पता है? और भारत में इनकी पूजा भी की जाती है। ऐसा और कोई देश नहीं है जहाँ पे गायों को रिस्पेक्ट दिया जाता हो। हमारी इंडिया ही है जो गायों को रिस्पेक्ट देती है, पूजा करती है उसको। भारत का चिनाब पुल दुनिया का सबसे ऊंचा वाला रेल पुल है। भारत दुनिया का सबसे युवा वाला देश है, जहां लगभग 65% आबादी केवल 15 से 59 एज वाले यहाँ पे वर्ग में पाई जाती है।
क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर लोग हर दिन भारतीय रेलवे में सफ़र करते हैं? आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या कितनी है? 25 मिलियन। और भारतीय रेलवे के दैनिक यात्री पता है कितने हैं? 23 मिलियंस। यानी आज दुनिया की शायद ही कोई ऐसी कंपनी, बड़ी कंपनी, टेक्नोलॉजी वाली कंपनी हो जिसमें सबसे ऊंचे ओहदे पर हमारे भारतीय ना हो। चाहे वो गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, या चाहे लिंक्डइन हो, या फिर चाहे माइक्रोसॉफ्ट की ही क्यों ना हो, हर जगह भारतीयों ने अपनी पहचान बनाई है। वैसे तो कई लोग मानते हैं कि इंडिया में ज़्यादातर लोग हिंदी बोलने वाले, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा 125 मिलियन इंग्लिश बोलने वाले लोग भारतीय ही हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारी इंडिया ने कौन कौन से गिफ्ट दिए हमारे इंडियंस को, यानी कि उपहार। 10 महत्वपूर्ण उपहार जो कि इंडिया ने दुनिया को भी दिए हैं और हमारे भारतीय को भी। तो सबसे पहला है दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी इंडिया में ही थी, और यह 700 BC में भारत के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में चल रही थी, जिसमें से उस समय 1 लाख से ज़्यादा छात्र थे, यानी कि स्टूडेंट थे, और 200 से ज़्यादा प्रोफेसर थे। दूसरा, नंबर 0 की शुरुआत इंडिया से ही हुई, जिसके कारण अर्थमेटिक आज इतनी आगे पहुंच चुका है। थर्ड, वैशाली दुनिया का सबसे पहला रिपब्लिक था जिसने पूरी दुनिया को गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक करने का मतलब समझाया। शैम्पू, फोर्थ, शैम्पू का आविष्कार इंडिया के शेख दिन मोहम्मद द्वारा ब्रिटेन में 1762 में की गई थी। नेक्स्ट, USB का आविष्कार भारतीय अमेरिकन कंप्यूटर आर्किटेक्चर अजय भट्ट द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, आयुर्वेद की शुरुआत इंडिया से ही हुई, जिसे आज पूरी दुनिया यूज़ कर रही है। बटन का नाम तो सुना ही होगा, जो आप शर्ट में यूज़ करते हैं, कहीं भी आप बटन लगाते हैं। इसका प्रयोग आज पूरी दुनिया के लोग अपने वस्त्र में करते हैं। उस बटन का पहला यूज़ भारतीयों ने बहुत सदियों पहले ही कर ली थी। एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज की मदद से भारतीयों ने 7वीं सदी में ही पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने में जो समय लगता है ना, जो टाइम लगता है, उसका कैलकुलेशन बहुत पहले ही कर लिया था हमारे भारतीय ने। चेस गेम, जिसे पूरी दुनिया में लोग दिमाग को तेज़ करने वाला खेल बताते हैं, उसकी शुरुआत इंडिया से ही हुई थी। बौद्ध और जैन धर्म, जो आज पूरी दुनिया में कई देशों में बहुत ही प्रचलित है, उसकी शुरुआत भी इंडिया में ही हुई थी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई इंडिया के बारे में, हमारी भारत के बारे में। आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक भारतीय हैं। हमें अपने भारत से प्रेम होना चाहिए, एक सत्कार होना चाहिए कि हम अपने भारत को और आगे तक लेके जाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिए। एंड आपको बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं देती रहूँगी वीडियो के माध्यम से। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप बताइए कि भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, या फिर कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग गवर्नमेंट एग्जाम के कुछ प्रिपरेशन के कॉन्टेंट के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।